देखिए, सुनिए और पढ़िए ढा ढा ड़ा की कहानी। माचर धोबी अब बूढ़ा हो गया था। वो सुबह सवेरे उठा, नमाज पढ़ी और देखा कि धुंध बहुत थी। इसने अपना मुंह लपेटा और कपड़ों का ढेर उठाकर रेड़ी पर लादा ताकि घाट पर जाकर कपड़े धो सके। इस तस्वीर में आपको एक बूढ़ा शख्स नज़र आ रहा है जिसने अपना मुंह लपेटा हुआ है। इसके पास एक रेड़ी है और रेड़ी में के ऊपर उसने कपड़े रखे हुए हैं। सुबह सुबह वो लोगों के कपड़े धोने के लिए घाट पर चला जाता है और लोगों के कपड़े धो सके, इसलिए वो घाट पे जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये कहानी अपने बच्चों को चार्ट पे बनवाएं और उनको इसका तरीक़ाकार बताएं कि इसको कैसे करेंगे, ताकि बच्चे इस बात को समझ सकें और इस कहानी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मिसाल के मुताबिक हरूफ अलग अलग करें। यहाँ पर उन्होंने हमें धा ढा और ड़ा दिया हुआ है और इसी से हमने अब इसके हरूफ बनने वाले इस कहानी में जितने लफ्ज़ उन्होंने दिए हुए हैं उसमें से चंद अल्फाज उन्होंने दिए हैं जिनका हमने तोड़ करना है। जोड़ उन्होंने दिया हुआ है और इन अल्फाज को हम अलग-अलग करके लिखते जाएंगे। मिसाल के मुताबिक हरूफ अलग अलग करके लिखें। अभी हमने ऊपर जो स्टोरी पढ़ी है उसी में से चंद मुश्किल अल्फाज उन्होंने यहाँ पे दिए हैं और अब हम उसका तोड़ करेंगे। धाल है धा वाओ धो, दाल है धा वाओ बे छोटी है बी धो बी, रे ये रे हेड़ा छोटी ई रेड़ी, भूड़ा बेवा बू रे हेड़ा अलिफ भूड़ा, दाल है धा नून दाल धुंध, दाल है ढ ये रे ढेड़, पे रेहेड़ा छोटी ई पड़ी। जी, तो ये चंद अल्फाज थे। धो धोबी, रेड़ी, भूड़ा, धुंध, ढेर और पड़ी। इन अल्फाज को हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे कॉपी पे, वाइट बोर्ड पे और चार्ट बनाकर उस पर भी लिखवाएंगे और उनको मौका देंगे कि वो खुद से वाइट बोर्ड पे ये सारी स्टोरी सॉल्व करें। Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel.